सरला एक कोठे पर बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। उसके शराबी पति ने उसे किसी शहर में लाकर एक कोठे पर बेच दिया था। सरला के माता पिता बहुत गरीब थे। अब सरला हर रोज़ नए नए ग्राहकों को खुश किया करती थी और खुद आंसू बहाती रहती थी। आज भी उसके कमरे में एक ग्राहक आया था, जिसे देखकर सरला डर गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसके साथ पढ़ने वाला एक राहुल था। वह राहुल के साथ कक्षा 10 में पढ़ी थी। राहुल भी सरला को बड़े हैरानी से देखने लगा और पूछा, सरला तुम यहाँ कैसे? सरला ने रोते हुए उसे सारी कहानी बता दी कि किस तरह वह यहाँ पर फंस गई है। राहुल कहने लगा कि मेरे माता पिता भी एक्सीडेंट में मारे गए, फिर मैं काम की तलाश में शहर आ गया। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ और एक किराए के कमरे में यहाँ पर रहता हूँ। कभी कभी अकेलापन दूर करने के लिए मैं इस कोठे पर चला आता हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख के सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर राहुल ने सरला को गले से लगा लिया। सरला को आज पहली बार प्रेम भरी चुभन का एहसास हुआ था। राहुल अब हर सप्ताह उसके पास आ जाता था। धीरे धीरे वह एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन राहुल ने कहा, सरला तुम यहाँ से भाग चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बात सुनकर सरला मन ही मन खुश हो गई और तुरंत इस बात से वह राजी हो गई। एक रात सरला ने राहुल के साथ भागने के लिए योजना बनाई और उस रात सरला उस कोठे से भाग गई और मंदिर में जाकर राहुल के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद भी राहुल वहाँ नहीं आया। सरला की आंखों में आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि आज उसके बचपन के दोस्त ने भी धोखा दे दिया था। वह निराश होकर वापस कोठे पर आ गई, फिर से अपने काम पर लग गई, पर अब वह किसी से बात नहीं करती थी। बस वह लोगों को संतुष्ट करती और वे चले जाते, क्योंकि अब उसने राहुल का इंतज़ार करना छोड़ दिया था। पर वह बुला नहीं पाई। करीब 1 महीने बाद राहुल फिर से उसी कोठे पर सरला से मिलने आया, पर सरला राहुल को देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था। सरला ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो राहुल ने बताया कि 1 महीने पहले जब मैं तुम्हारे पास मंदिर में आ रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 1 महीने से बेड पर पड़ा था। मुझे माफ़ कर दो सरला, मैं उस दिन तुम्हारे पास नहीं आ सका। और हाँ, आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ तुम्हें बता सकूँ कि अब तुम मेरा इंतज़ार मत करना। यह सब सुनकर सरला रोने लगी और राहुल के गले लग गई। उस दिन एक बार फिर सरला कोठे से भाग गई, पर इस बार लौटकर कभी नहीं आई।